धन कहां से आएगा? अगर आपके मन में भी यही सवाल दिन रात घूमता रहता है, पैसा कहां से आएगा, मेरी आर्थिक परेशानी कब खत्म होगी, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको पैसे कमाने का कोई जादुई तरीका नहीं बताने वाला। मैं आपको उससे भी जरूरी बात बताने वाला हूं। पैसे की चिंता करना बंद करके उस मानसिकता को कैसे बदलें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। परमहंस योगानंद की आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रेरित होकर आज एक ऐसी बात समझिए जिसे अगर आपने सच में अपने जीवन में उतार लिया तो धन को लेकर आपका डर धीरे धीरे कम हो सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताऊंगा जिसे आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। समस्या पैसा नहीं, डर है। सबसे पहले एक बात समझिए, कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं होती, पैसे की कमी का डर हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। जब सुबह आंख खुलते ही दिमाग कहता है पैसा चाहिए, बिल कैसे भरूंगा, काम मिलेगा या नहीं, आने वाला समय कैसा होगा, तो हमारा मन पूरे दिन कमी की भावना में रहने लगता है। और जब मन डर में होता है तो हमारी सोच छोटी हो जाती है। जिस अवसर को शांत मन आसानी से देख सकता है, वही अवसर डर से भरा हुआ मन नहीं देख पाता। इसलिए पहली चीज जो आपको बदलनी है वह आपकी परिस्थिति नहीं, आपकी मानसिक अवस्था है। आज से एक छोटा बदलाव कीजिए। जब भी मन में आए धन कहां से आएगा, तो तुरंत यह सवाल मत पूछिए। इसके बदले खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरे जीवन और किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में वास्तविक मूल्य पैदा हो। यह सवाल आपकी ऊर्जा बदल देता है। पहला सवाल आपको डर देता है, दूसरा सवाल आपको कर्म की ओर ले जाता है। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल यह सोचते रहना कि पैसा कहां से आएगा आपको पैसा नहीं देता, लेकिन अपनी क्षमता बढ़ाना, नया कौशल सीखना, बेहतर काम करना, लोगों की समस्या हल करना और सही अवसरों पर कार्रवाई करना, ये चीजें आपके भविष्य को बदल सकती हैं। इसलिए धन के पीछे भागने से पहले खुद को इतना सक्षम बनाइए कि धन पैदा करने की आपकी क्षमता बढ़ती जाए। अब एक और गहरी बात, कभी अपने आप से पूछिए, मेरे पास अभी क्या क्या है। शायद आपके पास पैसा कम हो, लेकिन आपके पास समय है, आपके पास शरीर है, आपके पास सीखने की क्षमता है, आपके पास कोई हुनर है, कोई अनुभव है, कोई विचार है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास निर्णय लेने की शक्ति है। कमी पर ध्यान देने वाला व्यक्ति कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जागरूक व्यक्ति पूछता है जो मेरे पास है मैं उसका कितना अच्छा उपयोग कर रहा हूं। यहीं से बदलाव शुरू होता है। आपने देखा होगा, जब कोई समस्या आती है तो हम घंटों उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन सोचते सोचते थक जाते हैं और समस्या वहीं रहती है। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, चिंता को कर्म में बदलना है। अगर पैसे की चिंता है तो 1 घंटा कोई नया कौशल सीखिए। काम नहीं मिल रहा तो नए अवसर खोजिए। कमाई कम है तो अपनी क्षमता बढ़ाने के रास्ते खोजिए। व्यवसाय में समस्या है तो ग्राहक की वास्तविक समस्या समझिए, लेकिन सिर्फ बैठकर डरते मत रहिए, क्योंकि चिंता आपको भविष्य के ऐसे दर्द में ले जाती है जो अभी आया भी नहीं है, और कर्म आपको वर्तमान में वापस लाता है। आपका भविष्य आज के कर्मों से बन रहा है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण भाव यह है कि मनुष्य को केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना भी आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप बिना मेहनत किए बैठ जाएं और सोचें कि धन अपने आप आ जाएगा। नहीं, इसका अर्थ है भय को अपने कर्म का मालिक मत बनने दीजिए। प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और फिर पूरी शक्ति से अपना काम कीजिए, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ कर्म से भागना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है
सही चेतना के साथ कर्म करना। अब वह अभ्यास सुनिए जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद तुरंत अपना फोन मत खोलिए। सिर्फ 5 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, मुझे अभी पूरे भविष्य को हल नहीं करना है, मुझे सिर्फ आज का सही कदम उठाना है। फिर खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मुझे कौन सा सबसे जरूरी काम करना है? दूसरा, आज मैं कौन सी एक नई चीज सीख सकता हूं? और तीसरा, आज मैं किस व्यक्ति के लिए वास्तविक मूल्य पैदा कर सकता हूं? फिर बिना ज्यादा सोच विचार किए पहला कदम उठाइए। छोटा कदम हो सकता है, लेकिन कदम होना चाहिए। और याद रखिए, हो सकता है आज आपके बैंक खाते में उतना पैसा ना हो जितना आप चाहते हैं। हो सकता है आपकी परिस्थितियां अभी आपके पक्ष में ना हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो और फिर भी परिणाम कम मिला हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। आप अभी भी सीख सकते हैं, आप अभी भी बदल सकते हैं, आप अभी भी अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं, आप अभी भी एक नया रास्ता खोज सकते हैं। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने पूरे भविष्य का फैसला मत कीजिए। आज की परेशानी पूरी जिंदगी की सच्चाई नहीं होती। और जब अगली बार आपका मन डरकर पूछे, धन कहां से आएगा, तो खुद से कहिए, मुझे नहीं पता धन कहां से आएगा, लेकिन मुझे पता है कि आज मुझे क्या करना है। और फिर काम शुरू कर दीजिए। यही आपकी आज की सबसे बड़ी साधना हो सकती है। भय से नहीं, विश्वास से कर्म करना। धन के पीछे भागते हुए अपना मन मत खोइए। अपने मन को मजबूत बनाइए, अपनी क्षमता बढ़ाइए, ईमानदारी से काम कीजिए, लोगों के लिए मूल्य पैदा कीजिए और परिणाम को लेकर हर पल चिंता करने के बजाय अपने आज के कर्म पर ध्यान दीजिए। क्योंकि शायद आपको आज इस सवाल का जवाब ना मिले, धन कहां से आएगा, लेकिन अगर आप सही दिशा में लगातार चलते रहे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे, जिस बदलाव का मैं इंतजार कर रहा था उसकी शुरुआत तो मेरे अपने अंदर हो चुकी थी। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक विचारों के लिए फॉलो जरूर करें। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं चिंता नहीं, सही कर्म चुनूंगा। याद रखिए, धन की चिंता मत करो, अपने कर्म, अपनी चेतना और अपनी क्षमता को मजबूत करो। जय गुरुदेव।